हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फीचर्स एंड फंक्शंस जो रह गया था। ठीक है, इससे इससे पहले पार्ट में हमने नंबर 4 तक डिस्कस किया था। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फीचर्स और फंक्शंस है वो नंबर 4 तक डिस्कस किया गया है। सो नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 5 पे क्या है? प्रोक्यूरिंग फंड्स। इसमें क्या होता है? एक्वायरिंग द नेसेसरी कैपिटल फ्रॉम द चूजन सोर्सेस। मतलब जो भी नेसेसरी कैपिटल है, जो भी ज़रूरत की कैपिटल है, ठीक है, उसको एक्वायर करता है कहाँ से? फ्रॉम द चूजन सोर्स, जो भी सोर्स चूज किया गया है उससे। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके, फिर बिजनेस प्लान एंड निगोशिएशन फंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, जो निगोशिएशन फंडिंग एग्रीमेंट है उसको भी ध्यान रखते हैं टू सिक्योर फंड्स इफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली, जिससे कि फंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवली भी सिक्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 6। इसमें क्या होता है? एलोकेटिंग फंड्स। मतलब फंड को एलोकेट करता है यहाँ पे। डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट फंड्स इन वेरियस प्रोजेक्ट, assets or securities to maximize return while balancing risk and aligning with organization goal। इसमें क्या होता है? जो मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाएगा उसको डिसाइड किया जाता है, किस प्रोजेक्ट पे किया जाता है जाएगा, फिर एसेट एंड सिक्योरिटीज पे मैक्सिमम रिटर्न हो सके। ठीक है, वाइल बैलेंसिंग रिस्क, और रिस्क को भी बैलेंस किया जा सके, एंड अलाइनिंग विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मतलब और ये सब ध्यान में रख के फंड को एलोकेट किया जाता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे खर्च होगा वो उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7, कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है? एबिलिटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू एसेस देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को क्या किया जाता है? एवेल्यूट किया जाता है या फिर देखा जाता है। ठीक है, टू एसेस, मतलब जिससे कि कैलकुलेट हो सके उस उनका प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कितना प्रॉफिट होगा, एंड फिजिबिलिटी यूजिंग टेक्निक्स लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सब टेक्निक्स है। ठीक है, इन सब टेक्निक्स से एसेस किया जाता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक पीरियड। ठीक है, ये सब टेक्निक्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 8, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है? मॉनिटरिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश टू ensure sufficient liquidity to meet short term obligation like paying salaries, suppliers and bills। यहाँ पे क्या होता है? मॉनिटर किया जाता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसको मॉनिटर किया जाता है, जिससे क्या हो सके? इंश्योर हो सके सफिशिएंट लिक्विडिटी, मतलब जो भी लिक्विडिटी चाहिए वो मतलब ठीक ठाक एक बिजनेस के पास हो। ठीक है, और उससे क्या हो सके? शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है, मतलब शॉर्ट टर्म जो भी खर्च है वो खर्च को क्या किया जा सके? निपटाया जा सके। जैसे कि शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन वो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि पेइंग सैलरीज, जो एम्प्लॉई है उसको सैलरीज देना पड़ेगा। ठीक है, फिर सप्लायर्स को पैसा देना पड़ेगा, एंड बिल्स, ये सब में इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे क्या है? एलोकेटिंग प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे क्या होता है? डिसाइडिंग हाउ टू यूटिलाइज द सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। जो भी कंपनी ने कमाया है, ठीक है, उसको किस तरह से कहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वेदर वेदर टू री इन्वेस्ट दैम फॉर फ्यूचर ग्रोथ। क्या इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा कि जो भी प्रॉफिट है उसको क्या री इन्वेस्ट किया जाएगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए, मतलब और कंपनी को और ग्रोथ दिलवाने के लिए क्या री इन्वेस्ट किया जाएगा, या फिर उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट दैम एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर, या फिर शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और यूज़ दैम फॉर अदर पर्पस, कुछ और पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है? एवेल्यूएटिंग कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट budget and goals using financial reporting, ratio analysis and cost and profit control techniques।
मतलब ये सब टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट टेक्निक्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब इवेल्यूएट किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, बजट एंड, मतलब बजट को ध्यान रखे और फिर फाइनेंशियल जो भी गोल है, ठीक है, उस कंपनी का जो भी गोल है उसको ध्यान रख के एवेल्यूएट किया जाता है या फिर कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।